संतारेम के डॉक्टर एरिक जेनिंग्स को ब्राजील के सर्वश्रेष्ठ न्यूरोसर्जन्स में से एक माना जाता है। वैसे बिना कपड़ों वाला ये शख्स डॉक्टर जेनिंग्स नहीं है। ये ज़ोए जनजाति का एक सदस्य है जो डॉक्टर एरिक के लिए एक निजी संग्रह तैयार करने में मदद कर रहा है। ये हैं डॉक्टर जेनिंग्स। यहाँ के लोग इन्हें सिर्फ डॉक्टर एरिक के नाम से जानते हैं। वो अमीर हैं, मशहूर हैं और नौकाओं विमानों पर हमेशा कहीं ना कहीं घूमते रहते हैं। कुछ मायने में वो मार्वल यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह हैं, बस फर्क इतना है कि उनकी सारी उंगलियां काम करती हैं। ये फुटेज बहुत ही अनोखी है क्योंकि आम तौर पर ज़ोए जनजाति की भूमि पर बाहर वालों को कदम रखना मना है। डॉक्टर एरिक यहाँ आ सकते हैं क्योंकि वो ज़ोए लोगों के निजी डॉक्टर हैं। उत्तरी ब्राजील में अमेज़न जंगल में संतारेम शहर मूल रूप से एक बंदरगाह के रूप में कार्य करता था। पहले यहाँ से मसालों का निर्यात किया जाता था, फिर कोको, फिर रबर, फिर दोबारा कोको और आज यहाँ से सोना, बॉक्साइट और सोयाबीन का निर्यात होता है। सोयाबीन अमेज़न जंगलों के विनाश का सबसे बड़ा कारण है और इसी वजह से आज संतारेम शहर आर्थिक विजय और प्रकृति के विनाश का प्रतीक बन गया है। स्थानीय लोग तो इस बारे में लोकगीत भी गाते हैं। हम अकेले नहीं रहना चाहते, हम अकेले नहीं रहना चाहते, देखो अब हम अकेले नहीं रहना चाहते। एक ट्रैक्टर है जो संतारेम क्यूबा जहाज पर तबाही मचाता, पैसे भरे जहाज को ले जाता। आंखें खोलो, अमेज़ोनिया बन रहा सोया सलाद। मैं खुद को और अपने परिवार के लोगों को नदी के लोग कहता हूँ। नदी के लोग वो होते हैं जो नदी के किनारे रहते हैं और मछली पकड़कर जीविका कमाते हैं और आर्थिक रूप से नदी से जुड़े हुए होते हैं। ये स्टीम बोट और नावें नदी के लोगों के लिए यातायात का मुख्य साधन है। संतारेम अमेज़न और उसकी सैकड़ों सहायक नदियों के किनारे फैले दूर दराज के गांवों के कई निवासियों के लिए मुख्य केंद्र है। लोग यहाँ अपना इलाज करवाने, खाने पीने, घर का सामान और जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज लेने आते हैं। पर संतारेम में कोई यात्री बंदरगाह नहीं है, सिर्फ एक कार्गो बंदरगाह है। इससे पता चलता है कि अमेज़न स्थानीय लोगों को छोड़कर बाकी सबके लिए है। और तो और अब यहाँ की सरकार पास में ही एक पन बिजली स्टेशन बनाने की भी सोचने लगी है। जब आप किसी नदी पर एक बांध बना देते हैं तो उस बांध के तल में आप एक विषैला वातावरण बना देते हैं क्योंकि वहाँ पारे का संचय होने लगता है और फिर इनऑर्गेनिक पारा जो नुकसान नहीं पहुँचाता जहरीले ऑर्गेनिक पारे में बदल जाता है, जिसे प्लैंकटन्स और छोटी मछलियाँ खा लेती हैं और फिर वो पारा फूड चेन में सबसे ऊपर स्थित प्राणी यानी हम इंसानों के शरीर में पहुँच जाता है। डॉक्टर एरिक का ये एक आम दिन है। हम फिलहाल संतारेम फेडरल अस्पताल में उनके विभाग में हैं, जहां वो हमें अच्छे से हाथ धोना सिखा रहे हैं। इस तरह से हर जगह अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से हर उंगली को अलग से अच्छे से रगड़ रगड़ के धोना है। ये हैं आज के मरीज। डॉक्टर एरिक आज ओपन ब्रेन सर्जरी करेंगे। जब तक बाकी डॉक्टर मरीज की खोपड़ी का एक हिस्सा हटा रहे हैं, तब तक उनके पास एक दूसरी सरल प्रक्रिया करने का काफी समय है।
लगता है उन्हें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। इस समय मेरे रेसिडेंट मरीज को सर्जरी के लिए तैयार कर रहे हैं। मुझे अपना वक्त जाया नहीं करना, तो मैं तब तक अपनी कल की चर्चा की तैयारी कर लेता हूँ। मैं अभी वही कर रहा हूँ। हर बार ऐसा ही होता है, इतनी सारी चीजें एक साथ करनी पड़ती हैं, पर खैर मजा भी इसी में है। अब डॉक्टर एरिक की बारी है। वो इसी अवस्था में कुछ घंटों तक खड़े रहेंगे। आज उनका काम मरीज के दिमाग की धमनी में आई सूजन को रोकना है। अगर ये सूजन फटी तो खून दिमाग के दूसरे हिस्सों में चला जाएगा। माइक्रोस्कोप की मदद से उन्हें सावधानी से सूजन तक पहुंचना होगा और उसे एक उपयुक्त आकार की क्लिप से बंद करना होगा। छोटी सी गलती भारी पड़ सकती है, जिससे मस्तिष्क क्षति या मरीज की मौत भी हो सकती है। एक न्यूरोसर्जन के लिए रोज का काम। मरीज अब ठीक है और मुझे लगता है कि हम उनकी मदद कर पाए। आज अमेज़न 30,000 वर्ग किलोमीटर में फैला पानी और बाढ़ वाला क्षेत्र है, इसीलिए नदी कई मुश्किलें खड़ी करती है। हालांकि वो स्थानीय लोगों और पशु पक्षियों के जीवन का संरक्षण भी करती है, पर कभी कभी कुछ कठिनाइयां भी पैदा करती है, खासकर जब भी परिवहन या मेडिकल सहायता पहुंचाने की बात आती हो तो। ब्राजील में ऐसे कई कार्यक्रम हैं जिनके जरिए डॉक्टर नदी के किनारे स्थित दूर दराज की बस्तियों में स्थानीय जनजातियों को मेडिकल सहायता पहुंचाते हैं। इमरजेंसी में ये लोग कुछ नहीं कर पाते, बस मरीजों को एक छोटी सी नाव में रखकर मदद की तलाश में नदी में उतर जाते हैं और एक छोटी सी नाव में यहाँ से संतारेम तक पहुँचने में लगभग 18 घंटे लगते हैं और बहाव के उल्टे तो इससे भी ज्यादा। उदाहरण के लिए ये लोग हर 2 महीने में तापजोस नदी की सहायक नदियों पर नाव से जाते हैं। युवा डॉक्टर्स के लिए ये अद्भुत यात्रा है और स्थानीय निवासियों को समय पर मेडिकल सहायता मिल जाती है। यहाँ जितने भी लोग मदद के लिए आज तक आए, डॉक्टर, इंजीनियर, वे सभी स्वयंसेवक थे। यहाँ काम करने के लिए किसी को पैसा नहीं मिलता, इसका खर्च लोग उठाते हैं। जैसे बहुत से पायलट हैं जो नाव के लिए ईंधन खरीदने और यहाँ काम आने वाली चीजों को खरीदने के लिए पैसा दान करते हैं। तो किसी और के कुछ करने का इंतजार करने की जगह हम लोगों ने यहाँ आकर खुद ही सब कुछ करने का फैसला किया। कुछ लोग बाकी लोगों के साथ जाते हैं और कुछ अकेले। ध्यान देने की बात है कि अब ये एक परंपरा बन चुकी है, इसलिए बहुत से नदी के डॉक्टर नावों के कप्तान और यहाँ तक कि पायलट भी बन चुके हैं। क्या आप इस बात पर विश्वास कर सकते हैं कि ये अमेज़न है? नहीं, क्योंकि यहाँ तो जंगल है ही नहीं। एरिक हमें दिखाते हैं कैसे अमेज़न वर्षावन सोयाबीन के खेतों में तब्दील हो गया। सोयाबीन के खेतों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो जंगल की इज्जत नहीं करते। अगर हमने सोयाबीन के खेतों पर लगाम नहीं लगाई तो वो अमेज़न को बिल्कुल बर्बाद कर देंगे। दो 2003 में एरिक को मस्तिष्क की चोट से पीड़ित एक जोए महिला की जान बचाने के लिए तत्काल बुलाया गया। उन्होंने एक दोस्त से विमान उधार लिया और तुरंत उपचार करने के लिए उड़ान भरी। हालांकि जोए जनजाति की भूमि के पास एक पैरामेडिक अस्पताल और एक लैंडिंग स्ट्रिप है, लेकिन एरिक की उड़ान अवैध थी जो उन्होंने अपने जोखिम पर भरी थी। वो उस महिला को अस्पताल ले गए, ऑपरेशन किया
और 2 दिन बाद उसे घर वापस ले आए और इस तरह वो जोए जनजाति के लोगों के निजी डॉक्टर बने। आज ब्राजीलियन सरकार बाकी सभी जनजातियों के लिए जो काम करती है वो जोए जनजाति को एक उदाहरण मानकर करती है। लेकिन 80 के दशक के उत्तरार्ध में हालात अलग थे, जब ये जनजाति विलुप्त होने के कगार पर थी। मिशनरियों के आने से आधे से ज्यादा जनजाति को वायरल बीमारियां हो गईं, जिनसे मौत भी हुई। इसके बाद राज्य ने उन्हें अपने संरक्षण में ले लिया। जोए जनजाति के लोगों के जीवन में एक मुख्य अनुष्ठान होता है निचले होंठों को छिदवाना। ये लड़कों और लड़कियों दोनों के दूध के दांत गिरने के बाद किया जाता है। मकाक बंदर के पांव की हड्डी से छेद किया जाता है, जिसे कुछ वक्त तक होंठ में ही छोड़ देते हैं। बाद में से पोटुरु लकड़ी से बने एक खास प्रकार के प्लग जैसे आभूषण से बदल दिया जाता है। सेहत के हिसाब से देखें तो ये प्लग जबड़े के आकार को बदल देता है, जिससे खाना मुश्किल हो जाता है। ये लकड़ी का प्लग जोए जनजाति के लिए कितना पवित्र है इसका तो नहीं पता, मगर वो कहते हैं ये प्लग लगते बहुत सुंदर हैं। जोए जनजाति के पुरुष कपड़ों के रूप में ताड़ के पत्ते पहनते हैं। वे इन पत्तों को अपने गुप्तांगों के चारों ओर लपेट लेते हैं। इन कपड़ों के बिना उन्हें अजीब लगता है और शर्म भी आती है। जेनिंग्स परिवार ने हमेशा प्रकृति के करीब रहने की कोशिश की है। यहाँ की स्थानीय परंपरा है इस दलदल के इलाके में अपने साथ जालीदार झूला लेकर आना और कुछ दिनों के लिए जहरीले सांपों और मकड़ियों के साथ जंगल में आराम करना। वातावरण के प्रति ये प्रेम उनके परिवार में पीढ़ियों से चला आ रहा है। एरिक ने भी अपना घर जंगल के पास ही बनाया। हम मेरे भाई की शादी में जा रहे हैं। आज का दिन बहुत ही ज्यादा खास है क्योंकि आज मेरे छोटे भाई की शादी होने जा रही है। तो हम मतलब मेरे परिवार के साथ रहने जा रहे हैं। जेनिंग्स परिवार स्थानीय अभिजात्य वर्ग हैं। उनके पूर्वज संघी थे जो अमेरिकी गृह युद्ध में हार गए थे। उस समय लगभग 200 अमेरिकी परिवार सांतारेम में आकर बसे थे, पर आज उन 200 परिवारों में से केवल 3 ही बचे हैं। उन्होंने स्थानीय लोगों से शादियां की और धीरे धीरे अमेजन ने उनके संघी विचारों को खत्म कर दिया। जो परिवार स्थानीय लोगों के साथ नहीं घुल मिल पाए वो यहाँ नहीं टिक सके। मैंने कर दिखाया। नदी के लोगों का अपना खुद का संगीत है जिसे कारिम्बो कहते हैं। आप इस संगीत को कहीं भी सुन सकते हैं क्योंकि ये यहाँ के लोगों का जीवन है। एरिक पड़ोस के शहर में एक स्कूल में बच्चों से बात करने आए हैं, जिसकी तैयारी वो ऑपरेशन के दौरान कर रहे थे। हम बर्बाद हो रहे हैं। समस्या ये है कि सबसे ज्यादा नुकसान किसको पहुंच रहा है? इन वर्षावनों, पेड़ों, नदियों या जानवरों को नहीं, बल्कि आपके और मेरे जैसे इंसानों को पहुंच रहा है। हम वर्षावन से ज्यादा असुरक्षित और ज्यादा बीमार हो रहे हैं। यहाँ इस्तेमाल होने वाली ज्यादातर फर्टिलाइजर सिर्फ जहरीला कचरा है। क्यों? क्योंकि ऐसी जहरीली खाद का इस्तेमाल करना यूरोप और अमेरिका में मना है, और यहाँ वो इस्तेमाल होती है, धड़ल्ले से होती है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि ब्राजील एशिया को सोयाबीन बेचता है, अमेरिका या यूरोप को नहीं। और ये सारा जहरीला कचरा यहीं अमेज़न में रह जाता है हम लोगों के आसपास। हम चुप नहीं रहेंगे, दुनिया यहाँ दूर दूर से आती करने इस भूमि का शोषण।
मिनास गेरिया से लोगों को लाकर जंगल यहाँ के कटाती और जिंदा रखता इस भ्रम को कि देश का विकास हुआ उत्तर के कारण। अमेजोनिया बना धरती का शॉपिंग मॉल, सब कुछ यहाँ से लेकर लूटे फायदा। É só chegar e meter a mão. यही हो रहा है। अमेज़न के संसाधन ब्राजील से बाहर जा रहे हैं और यहाँ की जनता को कुछ भी, मतलब कुछ भी नहीं मिल रहा है। And nothing. अमेज़न के लोगों के हाथ में कुछ भी नहीं बच रहा। देखिए, आप खुद देख सकते हैं कि ये कितना धड़ल्ले से हो रहा है। So you can see this. ये है प्रसिद्ध अमेज़न वर्षावन, हमारी धरती के फेफड़े। मारो जनजाति की भूमि की तरफ जाते हुए 4 ऐसे लकड़ी के लट्ठों से भरे जहाज हमारे सामने से गुजरे हैं। एरिक मारो जनजाति का हालचाल पूछने जा रहे हैं। ये जनजाति जोए जितनी अनोखी नहीं है, उन तक पहुंचना थोड़ा ज्यादा आसान है। बस एक छोटी सी नदी और पार करनी है और हम वहां पहुंच जाएंगे। स्थानीय लोग अक्सर अपने जंगल को लेकर लकड़हारों से भिड़ जाते हैं। आप कितने पेड़ काट सकते हैं, इस नियम की सीमा बहुत अच्छे से निर्धारित नहीं की गई, जिसका लकड़हारे अपने मतलब के लिए फायदा उठाते हैं। केवल 20 पेड़ों को काटने से ही कई किलोमीटर के दायरे में इकोसिस्टम बदल जाता है। यहाँ के मुखिया हमें मछली पकड़ने का सामान दिखा रहे हैं। स्थानीय निवासियों के लिए सबसे ज्यादा खतरा सांप के काटने से है। आपको तुरंत प्रतिक्रिया करने की जरूरत होती है, पर इन लोगों की नावों की मोटरें बहुत ज्यादा कमजोर हैं, जिससे उन्हें संतारेम पहुंचने में करीब 12 घंटे लगते हैं। स्थानीय लोग सांप के काटने के बाद कुछ वक्त तक उसका असर कम करने के लिए उस पर उबला हुआ अंडा लगाते हैं। यहाँ पर चिकित्सा का बस यही हाल है। हम अपनी इस भूमि के लिए सुरक्षा चाहते हैं, जिससे हम यहाँ शांति से जी सकें। यहाँ बहुत से व्यवसायी और उद्यमी आते हैं जो इन जमीनों और उसके सभी प्राकृतिक संसाधनों को खरीदना चाहते हैं। Terra com toda madeira e com que a gente fica. इसीलिए हमारे बच्चों और पोते पोतियों के लिए हमें यहीं रहना होगा, ताकि उनके पास अपना कहने के लिए कुछ तो हो, जैसे एक नाव, एक बगीचा। और ये बाहर के लोग हमसे सब कुछ छीन लेते हैं, जिसकी कीमत हमें चुकानी पड़ती है। Quem vai sofrer é nós. डॉक्टर एरिक मरीजों का उपचार एक चर्च में कर रहे हैं। यहाँ पर लाइन लगी हुई है। इसे हर दिन सिरदर्द की शिकायत रहती है, खासकर दोपहर में। इसे सिरदर्द की दवा देता हूँ तो ये सही हो जाती है, और जब मैं प्रार्थना करता हूँ तो इसे अच्छा लगने लगता है। पता नहीं ये सच है भी या नहीं। मुझे लगता है कि जब ये पेड़ से गिरी थी तब शायद इसे चोट लग गई। ये दूसरे बच्चों के साथ खेलते हुए काफी ऊंचाई से गिरी थी। इधर, अब अपनी नाक को छुओ बेटा। अब अपनी उंगली यहाँ रखो। अच्छा, और फिर अब अपनी नाक पर रखो। अब यहाँ, बहुत बढ़िया। अब नाक पर, बहुत अच्छे। एरिक एक आम डॉक्टर की तरह यहाँ काम कर रहे हैं, मरीजों को देख रहे हैं, दवा लिख रहे हैं। एक दिन में उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। Desce de 12 em 12 horas. Fica fogo selvagem esse negócio. De aumentar aí o meu peito tá muito. E como é que você vai responder pra ele? É dar um choquinho, é normal. Eu acho. आपको MRI करवानी पड़ेगी। इस तरफ दर्द होता है, इस तरफ नहीं। घुटनों की तकलीफ के कारण मुझे बैंक जाने में बहुत परेशानी होती है। मैं बहुत लंबे समय तक लाइनों में नहीं खड़ा रह सकता। मुझे बैठकर फिर उठना पड़ता है।
अच्छा होता अगर मेरे साथ कोई मोटी औरत होती तो मैं उस पर टिक जाता। एरिक के जाने से पहले उनके लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस डांस का नाम क्या है? बड़े सिर वाली चींटी। बड़े सिर वाली चींटी केवल एक नृत्य ही नहीं बल्कि जीव विज्ञान में एक सीख भी है, जंगल में जीवित रहने की सीख। बच्चों को याद रखना होता है कि ये चींटियां खतरनाक होती हैं। 1 2 3 स्टार्ट। देवी और सज्जनों, आपको एक बात समझाना बहुत जरूरी है। जब हेनरी फोर्ड ने अमेज़न के बीचों बीच एक शहर बनाया और उसे बहुत ही विनम्र तरीके से फोर्डलैंडिया कहा, तो उन्होंने तीन बड़ी गलतियां की। उन्होंने महिलाओं, शराब और फुटबॉल पर प्रतिबंध लगा दिया। तो अगर आप किसी ब्राजीलियाई पुरुष या यहाँ तक कि ब्राजीलियाई महिला के दुश्मन बनना चाहते हैं, तो आप बस इन 3 चीजों पर प्रतिबंध लगा दीजिए और आप दुनिया की सबसे बड़ी समस्या के सामने खड़े होंगे। ब्राजील में फुटबॉल इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि सभी सामाजिक वर्गों और किसी भी सामाजिक स्तर के लोग एक दूसरे को जानते हैं और यहाँ तक कि लोग अपने उन दोस्तों से मिलने के लिए बिजनेस मीटिंग भी रद्द कर देते हैं जिनके साथ उन्होंने कभी बचपन में फुटबॉल खेला। इसीलिए आज भी वे उसी तरह मिलते हैं और कभी कभी वे किसी इंसान को सिर्फ इसलिए याद करते हैं क्योंकि उन्होंने कभी किसी समय में उनके पापा के साथ फुटबॉल खेला था। ये चीज कभी कभी आपका करियर बनाने में भी मदद करती है। देखिए जरा, लगता है एरिक आज थक गए हैं, पर सोच के देखिए, यही इंसान 10 घंटे पहले एक मरीज के दिमाग की सर्जरी कर रहा था। एरिक को अस्पताल से एक जरूरी फोन आया। जोए जनजाति के एक वृद्ध पुरुष के फेफड़ों में कोई परेशानी थी। मुझे इनकी रिपोर्ट देखनी होगी जरा ध्यान से, और अगर कुछ गड़बड़ निकलती है तो इन्हें आज अस्पताल में रुकना पड़ेगा। पर वो यहाँ नहीं रुकना चाहते, वो वापस घर जाना चाहते हैं। वो बार बार पूछ रहे हैं कि उन्हें कब जाने दिया जाएगा। उन्हें यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। उन्हें इस बात की चिंता है कि वो कहाँ सोएंगे और उनका ख्याल कौन रखेगा। वो घर जाना चाहते हैं। Né, que dia? Orquídea da tua Crupá? Que dia? Daqui dia. Daqui dia ou que dia? Daqui dia. É. मरीज को एमआरआई के लिए भेज दिया जाता है। आधुनिक सभ्यता में ये उनका पहला अनुभव है। उनके लिए ये किसी अंतरिक्ष यान में बैठने से कम नहीं। मरीज की सारी रिपोर्ट सही आई थी, इसलिए उन्हें उसी शाम घर भेज दिया गया। जोई शब्द का स्थानीय भाषा में मतलब होता है हम। ऐसा लगता है कि डॉक्टर एरिक भी थोड़े बहुत जोए हैं, क्योंकि वो अपने आसपास की दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। अमेज़ोनिया बन रहा सोया सलाद। अमेज़ोनिया बन रहा सोया सलाद। अमेज़ोनिया बन रहा सोया सलाद।